आदमी का बच्चा ज्यादा हुआ। तो बड़े ते बड़ा परे ते परे रहने वाली आत्मा है शिव। क्या? जिसे कहते हैं अंग्रेज लोग हेवनली गॉड फादर, मुसलमान कहते हैं खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं शिव है, और जैनी लोग कहते हैं ऋषभदेव। ऋषभ माना शिष्ट। तो वो ऋषभदेव कहो, परम ब्रह्म इस सृष्टि पर आकर के पार्टधारी कहो, वो सबसे निराला है। इस मनुष्य सृष्टि में हर पार्टधारी आत्मा की बिगड़ी को बनाने वाला आखिरी कौन साबित होता है? वो ही साबित होता है। लेकिन वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है, है ना? इसलिए उसको आधार लेना पड़ता है। किसका? माता का आधार लेना पड़ता है। कोई भी पुरुष होता है अपना परिवार बनाने के लिए, सृष्टि रचने के लिए माता तो जरूर चाहिए। तो माता ही पुरुष की कमजोरी बन जाती है। क्या क्या कमजोरी बन गई? शिव की कमजोरी बन गई क्या? नहीं, शिव तो अपने आत्मभाव वाली प्रकृति को शक्ति स्वरूपिणी बनाकर आत्मा की शक्ति से है इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। क्या? जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी शक्ति से प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीता में लिखा है संभवामि आत्मा माया, अपनी आत्मभाव की शक्ति से इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। फिर देह भाव वाली कौन सी हुई है? शिवलिंग में दोनों रूप हैं, माता भी है और पिता भी है। माता क्या है? पिता क्या है? पिता है बीज और माता है देह, 5 तत्वों का संघात लिंग, और पिता है बिंदु। तो ये मात पिता दोनों ही जैसे सार रूप में इस सृष्टि के बीज रूप में शिवलिंग रूप में समाये हुए। इसलिए मंदिर में जाते हैं शिव के सामने तो हाथ जोड़ के शिवलिंग को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है। माता को आगे क्यों रख दिया? क्योंकि जो सुप्रीम सोल आता है वो भी इस सृष्टि पर आता है तो किसको आगे रख देता है? सारी शक्ति किसको दे देता है? माता को देता है। सारी शक्तियां, जो बाप है परिवार का मुखिया, उसको सारी शक्तियां माता में तिरोहित करनी पड़ती हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा के सब कुछ माता को अर्पण करता है। तो माता नाम आगे क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता बाद में। क्यों? क्योंकि साकार को जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, है ना, मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़ करके वो साकार को ही याद करते हैं। माता होती है साकारी और पिता होता है निराकारी। ओम शांति।